कल्पना कीजिए, राजस्थान का विस्तृत और अंतहीन रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक फैली रेत की लहरें समय की कहानी कहती है। सूरज धीरे धीरे रेत के ऊंचे टीलों के पीछे डूब रहा है। आसमान पहले सुनहरे रंग में नहाता है, फिर नारंगी और अंत में गहरे नीले रंग में बदल जाता है। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुलने लगती है। दिन की गर्मी जैसे किसी अनदेखे भय में बदल रही हो। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, रेत के टीलों के पार, और सामने उभरता है एक प्राचीन किला। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटे हुए बुर्ज और सैकड़ों साल पुराना सन्नाटा। ये है भानगढ़। दिन में इसके दरवाजे खुले रहते हैं, पर जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यहाँ का हर रास्ता बंद हो जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, न ही कोई कल्पना। भानगढ़ को भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं देता। किले के बाहर लगा चेतावनी बोर्ड साफ साफ कहता है, सूर्यास्त से सूर्य उदय तक प्रवेश वर्जित है। सवाल ये नहीं है कि यहाँ आना मना क्यों है, सवाल ये है आखिर ऐसा क्या हुआ था इस जगह पर। राजस्थान, वो धरती जहां वीरता केवल इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, बल्कि हवाओं में महसूस होती है। राजपुताना की ये भूमि जहां युद्ध, सम्मान, त्याग और बलिदान की कहानियां जन्म लेती हैं। लेकिन इसी शौर्य और गौरव के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी रात के सन्नाटे में जाग समय को पीछे ले चलते हैं। 16वीं शताब्दी में, वो दौर जब भानगढ़ खंडर नहीं था, ये एक जीवित सांस लेता हुआ नगर था। सीधे और चौड़े रास्ते, सजे हुए बाजार, रेशमी कपड़ों और आभूषणों की चमक, हर सुबह मंदिरों की घंटियों से जागता शहर। ये नगर बनवाया था राजा माधो सिंह ने, जो आमेर के कछवाहा राजवंश से संबंध रखते थे। भानगढ़ केवल एक किला नहीं था, ये एक पूर्ण नगर था। यहाँ व्यापार फलता फूलता था, कला और संस्कृति जीवित थी, और लोगों के चेहरों पर भविष्य की उम्मीद साफ दिखती थी। रात के समय महल के भीतर दीपक जलते थे और संगीत की मधुर ध्वनियां हवा में घुल जाती थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर उजाले के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। भानगढ़ भी इससे अछूता नहीं था। इस नगर की शोभा का सबसे उज्जवल केंद्र थी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती केवल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं थी। उनकी सुंदरता आंखों तक सीमित नहीं थी, वो उनके विचारों में थी, उनकी बुद्धिमत्ता में थी और उनके आत्मसम्मान में थी। बचपन से ही रत्नावती तीव्र बुद्धि की थीं। राजनीति, शास्त्र, कला और प्रशासन, हर विषय में निपुण। कई शक्तिशाली राजाओं ने उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने हर प्रस्ताव को शांत भाव से, सम्मान के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ ठुकरा दिया। उनके लिए विवाह कोई सौदा नहीं था। यही बात एक ऐसे व्यक्ति को असहनीय लगी जिसके लिए प्रेम का अर्थ अधिकार था। उस व्यक्ति का नाम था तांत्रिक सिंघिया। सिंघिया काली साधना और तंत्र मंत्र में निपुण था। वो भानगढ़ से दूर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच रहता था। उसका विश्वास था कि यदि रानी रत्नावती जैसी शक्तिशाली स्त्री उसके वश में आ जाए तो उसकी साधना पूर्ण हो जाएगी। उसने एक जादुई तेल तैयार किया। कहा जाता है कि उस तेल के स्पर्श मात्र से कोई भी व्यक्ति वश में हो सकता था। सिंघिया ने योजना बनाई, लेकिन वो ये भूल गया कि रानी केवल सुंदर नहीं थी, वो अत्यंत बुद्धिमान भी थी। एक दिन रानी रत्नावती अपनी सखियों के साथ बाजार में थी। सिंघिया ने अवसर देखा और वो जादुई तेल रानी तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन रानी की नजर उस शीशी पर पड़ते ही वो समझ गईं कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बिना किसी हिचक के उस शीशी को जमीन पर फेंक दिया। तेल जमीन पर फैलते ही उसका प्रभाव उल्टा पड़ गया। जादू लौटकर सिंघिया पर ही आ गिरा। वो वहीं तड़पता हुआ गिर पड़ा। मरते मरते उसने भयानक श्राप दिया, जिस नगर ने मुझे ठुकराया वो कभी नहीं बसेगा। भानगढ़, तू हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। और उसी क्षण जैसे हवा ने करवट ली, श्राप के बाद भानगढ़ बदलने लगा। लोग बीमार पड़ने लगे, बाजार सूने होने लगे, घर खाली होने लगे। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती, पत्थरों के खिसकने की आवाजें और अनजाना भय। लोगों ने धीरे धीरे इस नगर को छोड़ना शुरू कर दिया। जो नगर कभी जीवन से भरा था वो खामोशी में डूब गया। समय बीतता गया और भानगढ़ खंडहर बन गया। आज भी लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कुछ बदल जाता है। कई पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ परछाइयों को चलते देखा है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने रानी रत्नावती की आकृति देखी।
एएसआई का कहना है कि रात में प्रवेश सुरक्षा कारणों से रोका गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ की संरचना और भूगोल अजीब ध्वनियां पैदा करता है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये तांत्रिक का श्राप है। दिन में भानगढ़ पर्यटकों से भरा रहता है, रात में सिर्फ सन्नाटा और रहस्य। भानगढ़ केवल खंडहर नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक कहानी है जहाँ इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। डर से भागने के बजाय इतिहास से सीखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे।